नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं कार्तिक में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी बताने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और सुने तुलसी माता की कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। आपसे इतना निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे। पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कह दिया कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे ही हमें भी देना। कार्तिक मास में तुलसी माता का बहुत महत्व है और कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। हिंदू धर्म में दान पुण्य के कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने भगवान के पूजन के साथ कथा श्रावण का विधान है। इसमें तुलसी पूजन से बुढ़िया माई की इसमें तुलसी कथा है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीना धर्म का महीना माना जाता है, जिसमें उपवास व दान पुण्य करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु व तुलसी पूजन के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं के पूजन व उनकी कथाएं सुनी जाती है। इन्हीं में एक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक बुढ़िया माई की मृत्यु पर उसे कंधा देकर मोक्ष प्रदान करने की भी है। आज मैं आपको वही कथा बताने जा रही हूँ। श्री कृष्ण के कंधा देने की कथा। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती। सब महिलाएं तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया तुलसी माता को सींच कर कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचू, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक
की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है, इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से लाऊं? आपका कंधा मैं बुढ़िया माई को कैसे दे सकती हूँ? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। तुलसी माता का एक और यह विधान है तुलसी विवाह का। पति पत्नी में अनबन हो रही हो तो तुलसी विवाह के दिन करे ये उपाय, सुखमय होगा वैवाहिक जीवन। कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी या देवस्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कराने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बता दूं कि भगवान विष्णु के कई रूपों में एक शालिग्राम भी है। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन स्त्रियों को व्रत और पूजन करना जरूर करना चाहिए। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और रिश्ते में चल रही अनबन भी दूर हो जाती है। तुलसी जी को चढ़ाएं सुहाग सामग्री। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएं। पूजा में तुलसी जी को लाल चुनरी और सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लाल वस्त्र, आलता आदि भी चढ़ाएं। सुहाग के इस सामान को पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। इस उपाय से सुलझेंगे रिश्ते। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ते उलझते ही चले जाते हैं। इसके लिए आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की कुछ पत्तियों को पानी में मिलाएं, फिर तुलसी मिश्रित इस जल से पूरे घर पर छिड़काव करें। इस उपाय से घर पर मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और पति पत्नी के रिश्ते में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ मिलकर करें पूजा। तुलसी विवाह के दिन यदि पति पत्नी एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं तो इससे भी लाभ होता है। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
पूजा में तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करना भी लाभकारी होता है। तुलसी विवाह के दिन होता है अबूझ मुहूर्त। तुलसी विवाह के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। यह दिन शादी विवाह के लिए शुभ होता है, लेकिन तुलसी विवाह के बाद से ही 4 महीने से रुके शादी विवाह व लग्न के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको तुलसी माता की संपूर्ण जानकारी दी है। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। जय जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।